जालोर जिले में दलित छात्र की पिटाई से मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान जारी कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा कि सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम का इतिहास प्रदेश का रहा है, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ी हैं। पूनिया ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तुराना गांव के जालोर जिले के इंद्र मेघवाल की शिक्षक के द्वारा पिटाई से मौत हो गई। ये समाज के समक्ष भी और शासन के समक्ष भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि इतने वर्षों के बाद भी भारत जिस खूबी के लिए जाना जाता है, राजस्थान की जो खूबी थी सद्भाव, एकता, समरसता और भाईचारा, मुझे लगता है उस मेघवाल की शिक्षक के भी व्यक्ति और जब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर पर अधिकारी भेद खड़ा होता, सुरक्षा राजस्थान की सामाजिक समरसता जालोर जिले में दलित छात्र की पिटाई से मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान जारी कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा कि सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम का इतिहास प्रदेश का रहा है, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ी हैं। पूनिया ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तुराना गांव के जालोर जिले के इंद्र मेघवाल की शिक्षक के द्वारा पिटाई से मौत हो गई। ये समाज के समक्ष भी और शासन के समक्ष भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि इतने वर्षों के बाद भी भारत जिस खूबी के लिए जाना जाता है, राजस्थान की जो खूबी थी सद्भाव, एकता, समरसता और भाईचारा, मुझे लगता है उस पर किसी की नजर लगी है। शासन को जरूर इतना चेताना चाहूंगा कि पिछले 3.5 वर्षों में एक के बाद एक जिस तरीके से दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, प्रदेश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है, ये घटना समाज की तो आंख खोलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी एकता से, समरसता से, भाईचारे से ही कोई समाज बनता है। इस विकृति से लड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार होती आई हैं, वो घटनाएं आज समाज को सोचने के लिए विवश करती हैं कि आजादी के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं, लेकिन उस समय जिस तरीके की सामाजिक विकृतियां इस तरीके की जिसमें समाज में भेद खड़ा होता हो, मुझे लगता है कि ये समय है अब सिंहावलोकन का कि जाति, पंथ, मजहब, इनसे ऊपर निरपेक्ष होकर समाज के सद्भाव के लिए हम काम करें। शासन के लिए इतना ही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपराध तभी करता है, कोई भी व्यक्ति बेखौफ तभी होता है जब उस पर शासन का इकबाल खत्म हो जाता है। राजस्थान की सरकार के रहते इस तरीके की अनगिनत घटना इसी बात का प्रमाण है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री लाचार है, राजस्थान का जो गृह मंत्री है वो मजबूर है, और वो इन सब बातों को कायम करने के लिए कमजोर है। और जब सरकार कमजोर होती है, मंत्री कमजोर होता है, मुख्यमंत्री कमजोर होता है, तो ऐसी घटनाओं में इजाफा होता है। मुझे लगता है कि पानी अब सर से गुजर गया, लेकिन एक अपील जरूर करूंगा कि हमारे लिए सियासत से बड़ा समाज है, समाज की एकता और भाईचारा बना रहे। शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए साइला से मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुरेश। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल इंटरनेट सेवा जालोर में बंद कर दी गई है 24 घंटे के लिए। फिलहाल क्या मौके पर स्थिति? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कल शुक्रवार का है। तो 20 जुलाई को एक बच्चा था इंद्र मेघवाल करके, वो स्कूल में पढ़ रहा था और उस दौरान उसके पानी पीने के लिए एक मटका था, वहां पे गया तो उस मटके को छू लिया और उसके बाद वहां पर एक अध्यापक है टीचर, उसने उसके थप्पड़ मार दी और थप्पड़ मारने के बाद इतनी बेरहमी से इसके साथ मारपीट की कि वो मतलब बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसे
जालोर अस्पताल लाया गया। वहां से ज्यादा सीरियस होने के कारण उसे उदयपुर रेफर किया। उदयपुर से ज्यादा गंभीर हालत में उसे अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। वहां पर 25 दिन इलाज चला और कल जाके उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने सायला थाने में मामला दर्ज करवाया और फिलहाल पुलिस ने जिस तरह से आरोपी का नाम आ रहा था इंद्र जो है शैल सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल ताजा अपडेट बता दूं, बच्चे का शव है वो अब अहमदाबाद से जालोर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जालोर एसपी हर्षवर्धन नगरवाला ने कल रात को शव को लेने के लिए 2 कांस्टेबल यहाँ से भेजे गए थे। तो उस कांस्टेबलों ने परिजनों जो बॉडी के साथ में थे उसके फोन जो है वो छीन लिए गए हैं। परिजन चाहते हैं कि हम थाने के आगे शव को रखकर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन पुलिस जो है वो इस मामले को दबाने में लगी हुई है। इस कारण ये मामला बढ़ता जा रहा है। लगातार दलित वर्ग के साथ ऐसा जो मामले जालोर जिले में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक तरफ जहाँ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल पूरे हो गए, लेकिन जिस तरह से आए दिन दलितों के साथ में ऐसा अत्याचार देखने को मिल रहा है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस इस परिवार को न्याय दिलाती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सुरेश धवल, जिन्होंने बताया कि फिलहाल छात्र के शव को लाया जा रहा है, तो वहीं एसपी और जिला कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया है, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवा बंद की गई है।